नमस्कार। अजीब मंजर है, अजीब दृश्य है, अजूबा दृश्य। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, एक नहीं दूसरा मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट से ले रहा है सीधी टक्कर। तो जी हां जनाब, मुख्यमंत्री सीएम बनाम संविधान, सीएम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। एक इलेक्शन कमीशन से भिड़ा है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से। क्या देश रूल ऑफ लॉ की तरफ से मूव करके रूल ऑफ पावर की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं आज के अपने इस कानूनी एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। कल पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक राज्य की सिटिंग महिला मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में सीधी टक्कर ले रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। मुद्दा था सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सर का नहीं है या मुख्यमंत्री का सुप्रीम कोर्ट आना नहीं है, पार्टी इन पर्सन बनना नहीं है। मेरा सवाल है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं से क्या टकराहट बढ़ रही है? अब राजनीतिक ताकत का, पॉलिटिकल पावर का नया बैरोमीटर सेट हो रहा है, नया पैमाना स्थापित किया जा रहा है। और इसी सवाल के समानांतर आपको 2 दिन से संसद नहीं चलने देने की विपक्ष की कार्रवाई को भी देखना होगा। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं हूं, ये लीगल चैनल है, पॉलिटिकल कौन सही है कौन गलत, लेकिन संविधान नहीं चला। प्रेसिडेंट के स्पीच पर वोट ऑफ थैंक्स एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। तो आखिर देश कहां मूव कर रहा है? किसी को संविधान से, किसी को इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, किसी को सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम है और किसी को पूरे पार्लियामेंट से ही प्रॉब्लम है। तो कहां है इस पूरे टकराहट में रूल ऑफ लॉ? तो आइए शुरू करते हैं, आपको लिए चलते हैं। ममता जी की कहानी, उस पर मेरा एपिसोड है, आप देख चुके हैं, इसलिए आज आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। जी हां, जहां हैं बाबा योगीनाथ जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी। तो साहब, उत्तर प्रदेश ऐसा लग रहा है कि उल्टी चाल। कभी कभी उत्तर प्रदेश को आजकल तो उत्तम प्रदेश कहा जाता है, लेकिन कभी इसको उल्टा प्रदेश भी कहा जाता था कि जहां सब कुछ उल्टा ही होता है, देश में जो चल रहा होता है उससे उलट चलती है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए इसका नाम एक जो था वो उल्टा है। तो फिलहाल ये उल्टा है या उत्तम है या उत्तर है, इन संवैधानिक सवालों का मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप चलने को तैयार नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कुछ और आते हैं और उत्तर प्रदेश चंद किलोमीटर चलने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में प्रवेश करते ही उन जजमेंट का आकार, प्रकार, परिणाम सब बदल जाता है। तो पहला टकराव आपने देखा मुख्यमंत्री बनाम इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में जो कल दृश्य दिखा वो असामान्य था। एक मुख्यमंत्री सामने, भारत का इलेक्शन कमीशन, मुद्दा मतदाता सूची की प्रक्रिया सर और बीच में खड़ा था, मूक दर्शक बनकर संविधान और भारत का लोकतंत्र। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी राज्य सरकार ने किसी संवैधानिक संस्था के निर्णय पर सवाल उठाया। देश में होता है, इसकी संभावना है, इसका संविधान में स्कोप भी है और यही लोकतंत्र की पहचान भी है। लेकिन जो पहली बार हुआ वह यह था कि यह टकराव खुले मंच पर, सर्वोच्च न्यायालय में, राष्ट्रीय स्तर पर लाइव देखा।
तो यह घटना एक गंभीर संकेत देती है। यह घटना बहुत कुछ कहती है भारत के भविष्य के बारे में, कि अब जो राजनीतिक सत्ता है वो अपने को संवैधानिक संस्थाओं के बराबर समझने लगी। वो अपने को राजनीतिक सत्ता संवैधानिक संस्थाओं से कमतर मानने को या कम मानने को तैयार ही नहीं है, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। दूसरा बड़ा और गहरा टकराव, बात यहीं पे थी तो कल खत्म हो गई थी, आगे जो फैसला आता वो देखते हैं, हम उस पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन इसी वक्त मेरी नजर आज के कुछ घटनाओं पे गई और हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश, नोएडा और गाजियाबाद की सीमा में, और हमने देखा कि वहां भी एक सरकार, आदित्य योगी नाथ की सरकार, सीधे सुप्रीम कोर्ट से टकरा गई। अब यह टकराव जो है किसी एक फैसले को लेकर नहीं, यह टकराव पूरे जुडिशियल फिलॉसफी का है, जुडिशियल दर्शन का है, सिस्टम का है। और जो पहला मुद्दा है जो आज के इस एपिसोड में मैं उठाना चाहूंगा या जिस पर बात करना चाहूंगा, वह यूपी में जो नई परिपाटी शुरू की गई है, जिसका अनुकरण अब गाहे बेगाहे बिहार भी करता हुआ दिखता है और दिल्ली की सरकार भी करती हुई दिखती है, बुलडोजर जस्टिस सिस्टम। एक नया सिस्टम आया है इस देश में कि अपराध दर्ज हुआ नहीं कि बुलडोजर लेके निकल जाओ और बिना पता किए, बिना नोटिस, बिना सूचना किए अपराधी या नामजद लोगों की प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी है या उसकी नहीं है, उसको ध्वस्त कर दो। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत स्पष्ट कह चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को, एक नहीं कई केसों में, और कई बार कह चुका है कि देखिए, बिना नोटिस किसी की भी प्रॉपर्टी गिराना अवैध है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि देखिए, आप अदालतों का काम अपने हाथ में मत लीजिए, आप केस फाइल करने तक सीमित रहिए, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने तक सीमित रहिए, अदालतों को फैसले देने का काम करने दीजिए, और सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ इस देश में अदालत को है, किसी सरकार को नहीं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बदला और मजबूरन अपने हालिया फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी में बुलडोजर जस्टिस सिस्टम जारी है, बदस्तूर जारी है, दंडात्मक ध्वस्तीकरण बदस्तूर जारी है। ये कहा कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कहा यह जो कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार की, वह सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, बल्कि यह रूल ऑफ लॉ का सीधा सीधा मान है। बहुत बड़ी बात कही कल इलाहाबाद हाई कोर्ट। दूसरा विषय, बात यही बुलडोजर जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अवहेलना की नहीं है। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त काफी लोकप्रिय है मॉडल, वह मॉडल है इनकाउंटर जस्टिस का, कि भाई ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, या ना कोई ट्रायल होगा, ना कोई चार्जशीट फाइल होगी, ना कोई गवाही होगी, ना क्रॉस होगा, उसको तो सीधे पहली मौके पे इनकाउंटर कर दो। टांग में गोली मारना अपराधियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर रूटीन बन चुका है। पुलिस, न्यायपालिका की भी ताकत अपने हाथों में समेट कर बैठी। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर पहले ही गंभीर टिप्पणी कर चुका है। उसने कहा है कि फेक इनकाउंटर कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। फिर भी राज्य में एक इंस्टेंट जस्टिस मॉडल, तुरंत न्याय का महिमा मंडन जारी है, जैसे ये बहुत बड़ा अच्छा बहुत सिस्टम है, महान है। अब तीसरा मसला भी आज आ गया, चाइनीज मंझा।
तो साहब चाइनीज मंजा जो पतंग उतारने के लिए चाइना से आता है वो काफी खतरनाक है। उससे जानवर, चिड़िया और इवन आदमी की भी मौतें हो रही हैं। ये गंभीर मसला है, इस पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्पष्ट निर्देश और व्यक्तिगत निर्देश के बाद सघन कार्रवाई शुरू की। कई जगह छापे डाले गए, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाई चल रही। लेकिन एक बयान जो सामने आया है और जो वायरल हो रहा है वह चिंता है, वह चिंता का विषय है। यहां पे भी सरकार अदालतों के अधिकार को अपने हाथ में समेटती हुई दिखती है। राज्य सरकार को सख्त होना चाहिए इस विषय पर, है तारीफ की बात है। लेकिन सरकार का यह जो बयान और योगी जी के हवाले से आया है, कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं, जो मैंने आज मीडिया में देखा उसकी बात, अगर ये बात सही है तो ये चिंता का सबब है, ये चिंता का विषय है। सरकार यह कह रही है कि चाइनीज मांझे से अगर मौत हुई तो हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। अब सवाल यहां पे यह खड़ा हो जाता है कि क्या संविधान में, क्या कानून में इसकी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा विकल्प उपलब्ध है? और अगर इतना ही सख्त होना है तो यह सख्ती दूसरे मामलों में क्यों नहीं? यह सख्ती लागू करना तो हर जगह समान होना चाहिए। जब व्यक्ति की जान जाती है तो संविधान ही आता है, लेकिन जब घर गिरता है, गोली चलती है, तब यह संविधान कहां सोया रहता है? आप अपने हिसाब से संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा और असुविधा के हिसाब से लागू नहीं कर सकते। यही मेरा सवाल। चौथा मुद्दा ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक फैसला दिया कि हिंदू फैमिली लॉ के तहत, हिंदू इनहेरिटेंस लॉ के तहत बेटियों को अब चाहे वह उसके पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति हो, चाहे वह विरासत में मिली संपत्ति हो, बिल्कुल बराबर का हिस्सा मिलेगा। जब ये फैसला उत्तर प्रदेश के दरवाजे पे पहुंचा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि कम से कम कृषि संपत्ति में तो हम इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने वाले, हम नहीं लागू कर रहे हैं। जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, जमीन का सर्वे ना होना, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहां पे मसला इंटेंट का है, दर्शन का है, फिलॉसफी का है। इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर पर ही विरोध शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। सरकार की तरफ से विरोध हुआ और उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते हैं, और सरकार इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील में भी नहीं है। आप अगर नहीं मानते हैं तो अपनी बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाइए, पुनर्याचिका दायर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है वो तो अलग है। नामांतरण में अड़चन लगाना, राजस्व अधिकारियों की मनमानी, कृषि भूमि को लेकर पुरानी पारंपरिक पारिवारिक सोच। तो साहब यहां पे फिर से एक बार जुडिशियल विल, जो कोर्ट चाहती है, जो संविधान कहता है, जो कोर्ट की अपनी इच्छा है, और एग्जीक्यूटिव रेसिस्टेंस कि सरकार अपने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, अपने एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू इस फैसले को जमीन पर उतरने से कैसे रोकेगी। वह टकराहट भी हमने देखी उत्तर प्रदेश में। आज भी वह लॉगरहेड्स बना हुआ है। तो बड़ा सवाल यह है कि यह किस तरह की तस्वीर क्रिएट हो रही है देश में। सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री बनाम इलेक्शन कमीशन, यूपी सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, पुलिस प्रक्रिया बनाम त्वरित सजा, प्रोसेस से सजा दिलाएं, नहीं इंस्टेंट जस्टिस, नागरिक अधिकार, मेरा अधिकार क्या है, मेरी शक्ति क्या है, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट है।
तो साहब ये घटनाएं देखने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन यह एक खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अब ऐसा लगता है कि संविधान हमारा मार्गदर्शक नहीं रह गया, लेकिन संविधान असुविधाजनक बाधा बनता जा रहा है। इसी में हम यूजीसी के सवाल को भी जोड़ करके देख लें, या आरक्षण के मुद्दे को जोड़ करके देख लें। संविधान कहता है आरक्षण होगा, एक भारी वर्ग है वो कहता है कि जी हम नहीं मानते संविधान की बात, हम नहीं करते आरक्षण की बात। तो साहब संविधान को हर वर्ग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है और उसका इस्तेमाल करना चाहता है। यह भारत के लोकतंत्र के लिए कहीं से भी स्वस्थ या उसके उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा नहीं करता है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, डिसाइडिंग मोड पे खड़ा है भारत। यहां से आगे इसको कहां जाना है, कैसे जाना है, इसकी दशा और दिशा तय होनी। संसद में लॉगरहेड्स, संसद बंद, तो कैसे चलेगा? सवाल यह नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री सही है और कौन सी सरकार कितने वोट से जीत के आई है, कितने सीट्स लेकर आई है, कितने वोट्स मिले हैं, वो कितनी लोकप्रिय है, कितना उसको जनता का समर्थन प्राप्त है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब ऑप्शनल हैं? सरकारों के लिए मर्जी होगा तो मानेंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं मानेंगे। क्या संवैधानिक संस्थाएं इस देश में अपना महत्व खो चुकी, अपनी महत्ता, अपनी पावर सब खो चुकी हैं? अब उनको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या राजनीतिक सहमति का मोहताज होना पड़ेगा? क्या संवैधानिक संस्थाओं को फिर से मुहर चाहिए, पॉलिटिकल पावर का स्टैंप चाहिए फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए? जब एक मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन में आमने सामने हो और दूसरा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करे, तो इससे खतरा किसी पार्टी को, किसी राज्य को नहीं होता, इससे खतरा पूरे संविधान को होता है। क्योंकि आज अगर अदालत की बात नहीं मानी गई तो कल इस देश में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं बचेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।